20 साल तक अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले तालिबान के ज़राए आमदन क्या हैं? गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान तालिबान इंतहाई तेज़ी से पेश कदमी करते हुए अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल तक जा पहुँचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान के लगभग 70,000 जंगजू हैं और सन 2001 के बाद यानी अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अब अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है। माजी में काबुल की हुकूमत को अमेरिका की जानिब से फ़ौजी और माली मुआवनत के बावजूद ये जंग ज़्यादा शदीद और पेचीदा होती गई। अमेरिका की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक इस जंग में $2 खरब से ज़ायद रकम खर्च हो चुकी है। इस पस मंज़र में ये सवाल इंतहाई अहमियत रखता है कि आखिर अफ़गानिस्तान जैसे वसीओ अरीज़ और तरक्की पजीर मुल्क में एक अरसे से सुपर पावर अमरीका और नेटो अफवाज की खरबों डॉलर्स की जंगी मशीनरी का मुकाबला करने और अब काबुल तक पहुँच जाने वाले तालिबान की आमदन के ज़राए क्या हैं? तालिबान ने सन 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की और वहाँ शरिया कानून को सख्ती के साथ नाफिज किया। इक़्तिदार से हटने के बाद से वो तवील अरसे से मुल्क भर में बगावत को जारी रखे हुए हैं। इनकी फंडिंग के ज़राए के बारे में वैसे तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि खुफिया तौर पर काम करने वाली अस्करी तंजीमें अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात वाज़ेह नहीं करती। 2020 में सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की मजमूई सालाना आमदन $30 करोड़ से $1.5 अरब तक है, जबकि 2019 में तालिबान की आमदन में कमी के हवाले से इतलात थीं। ताहम इनके मुताबिक तालिबान अपने वसाइल को बहुत एहतियात और मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इस वक्त किसी बहरान का सामना नहीं है। आमदन में कमी की एक वजह पोस्त की काश्त और इससे आने वाली आमदन में कमी भी है, लेकिन साथ ही इमदाद और तरक्याती मंसूबों के लिए मिलने वाली रकम में भी कमी वाक़ई हुई है और इंतज़ामी मंसूबों में इजाफा हुआ है। तालिबान की जानिब से अपनी आमदन बढ़ाने के लिए सड़कों पर टूल टैक्स बढ़ाया गया, जो मुल्क के शुमाली हिस्से में इनकी ताकत में इजाफे की वजह से है। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस आम तसव्वुर के ख़िलाफ़ खबरदार किया था कि अफ़गानिस्तान में पोस्त की मईशत तालिबान की आमदन का अहम तरीन ज़रिया है। अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ से सालाना $1.5 से $3 अरब की अफ़ीम की बड़ी तिजारत होती है और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर हेरोइन स्मगल करता है। अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाके में भी पोस्त की काश्त होती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्त तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में पैदा होती है और ये इनकी आमदन का बड़ा ज़रिया तस्वुर किया जाता है। किसानों से पोस्त की काश्त के लिए 10% टैक्स लिया जाता है। इन लिबार्ट्रियों से भी टैक्स लिया जाता है जहां अफ़ीम से हेरोइन बनाई जाती है, और इन ताजिरों से भी टैक्स वसूल किया जाता है जो गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। गैर कानूनी मंशियात की मईशत में तालिबान का सालाना हिस्से का अंदाज़ा $10 करोड़ से $40 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया जाता है। तालिबान मंशियात की सनत में अपनी शमूलियत से इनकार करते रहे हैं और वो पोस्त की काश्त पर सन 2000 में मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अपने अमल पर फ़ख्र करते हैं। इसके अलावा जहां एक अरसे तक तालिबान की आमदन का अहम ज़रिया हेरोइन की काश्त और पैदावार रही है, वहीं अब आइस या क्रिस्टल मेथ की पैदावार अफ़गानिस्तान में मंशियात की एक नई सनत के तौर पर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला रागिस्तान में सोने की कानकुनी से माहाना $2 लाख कमाया जाता है। इस इलाके में 100 से ज़ायद एक्सकेवेटर्स मौजूद हैं, जिनसे तालिबान इनफरादी तौर पर हफ्तावार $300 से $400 हासिल करते हैं। तालिबान मुल्क भर में कानकुनी से सालाना $5 करोड़ से ज़ायद रकम महसूल के तौर पर हासिल करते हैं। कई अफ़गान और अमरीकी एहलकार ईरान, रूस समेत मुख्तलिफ इलाकाई हुकूमतों पर तवील अरसे से ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो अफ़गान तालिबान की माली मदद करते हैं, ताहम ये ममालिक इसकी मुसलसल तरदीद करते रहे हैं।